जयराम ठाकुर नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से, तो वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, आपको नकल करने वाले चाहिए कि अकल वाले चाहिए। दिल्ली से 450 किलोमीटर का सफर कर जनसभा को संबोधित करने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांगड़ा के चंबी मैदान पर मात्र 30 मिनट ही रुके, लेकिन इन 30 मिनटों में उन्होंने कई ताबड़तोड़ हमले बीजेपी और जयराम सरकार पर कर दिए। केजरीवाल के निशाने पर खासकर हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, पर हिमाचल के मुख्यमंत्री में वो नहीं है। एग्जाम हो रहा था, पेपर हो रहा था एक, उसमें बच्चे बैठ के पेपर दे रहे थे, हॉल में सारे बच्चे बैठे थे, उन बच्चों के बीच में केजरीवाल भी बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। वहां जयराम ठाकुर बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। केजरीवाल आगे बैठा था, जयराम ठाकुर पीछे बैठा था। जयराम ठाकुर नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से, नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। केजरीवाल ने लिखा दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, जयराम ठाकुर ने लिखा हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, आपको नकल करने वाले चाहिए कि अकल वाले चाहिए। वे केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की खूब चर्चा की है। केजरीवाल बोले कि सीएम जयराम ठाकुर बोलते हैं हिमाचल में दिल्ली का मॉडल काम नहीं करेगा क्योंकि हालात अलग हैं, लेकिन मैं बोलता हूं हालात अलग नहीं हैं, नीयत ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती जी? मैंने कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा जी क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। वे अपना दुखड़ा रोते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता केजरीवाल को गालियां देते हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश को लूटा है, मगर गालियां अरविंद केजरीवाल को मिलती हैं। 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे को खूब गालियां दे रही हैं। दोनों मिलके, सारे नेता मिलके मेरे को केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने, अरे मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। लूटा तो तुम लोगों ने, बताओ मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को, लूटा तो तुम लोगों ने। दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। नड्डा साहब को सुन लो, नड्डा साहब पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से आपको ज्वाइन करने की भी अपील की। 30 मिनट के दौरान केजरीवाल के भाषण का ज्यादा फोकस बीजेपी और सीएम जयराम पे था, वहीं कांग्रेस को साइड कर दिया गया। उन्होंने इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस आप करने की कोशिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब केजरीवाल की इस भाषा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि देवभूमि हिमाचल में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता और आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को हिमाचल प्रदेश की जनता ही जवाब देगी। केजरीवाल पहली बार मंडी आए थे, वहाँ तो वो बिना बोले चले गए थे। आज उनने बोलना शुरू किया है। हिमाचल के लोग सुनते हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते कौन क्या बोल रहा है, और उचित होगा कि वो संयमित भाषा में बात करें। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का अपना एक संस्कार है, अपना एक कल्चर है। उस दृष्टि से मैं उनको कोई बहुत बड़ी सलाह नहीं दूंगा,
लेकिन जिस बात को लेकर के वो विशेष तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसका जवाब आने वाले समय में देंगे। आज मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। अब अरविंद केजरीवाल के ऐसे तीखे प्रहार और इस प्रकार की अमर्यादित भाषा कितने वोट खींच पाती है और कितनी मदद सरकार बनाने में कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब सियासी तपिश हिमाचल में बढ़ती जा रही है।